कलेक्शन होता है यहां पे ट्रांसपोर्टर्स और परचेजर से, और यहां पे बंगाल की जनता का फायदा नहीं होता है। यहां पे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का जो सिंडिकेट है उसको ये 24 घंटा पैसा देते रहते हैं, हिंसा फैलाते हैं, मारपीट करते हैं और झूठे वायदे। तृणमूल कांग्रेस ने 2021 में बंगाल से वायदा किया था, मुझे याद है, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ये उनका वायदा था। कितने लोगों को रोजगार दिया? कितनी कंपनियां बंद हुई? कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हुए? और अभी 84 लाख युवाओं ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए अप्लाई किया। ममता जी कहती हैं 5 लाख युवाओं को मैं रोजगार दूंगी, और 84 लाख युवाओं ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मांगा है। मजाक हो रहा है बंगाल के साथ। बंगाल पहले इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, इंडस्ट्रियल सेंटर होता था। कम्युनिस्ट ने और उसके बाद ममता जी ने बंगाल की पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। और अगर हम हिंसा की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो आरजी कार रेप एंड मर्डर केस की भी बात करनी होगी। भाइयों और बहनों, बंगाल में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो भी टीएमसी के लोग करना चाहते हैं, टीएमसी के गुंडे करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। कांग्रेस के नेताओं को मारते हैं, हिंसा करते हैं। तपन कुंडू यहां हमारा आईएनसी का लीडर था, उसका मर्डर कर दिया। और दोनों बीजेपी और टीएमसी हिंसा का प्रयोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी हिंसा के खिलाफ है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं। हम एक धर्म को, एक जात, एक धर्म को दूसरे धर्म से, जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से कभी नहीं लड़ाते हैं। हम जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सत्य और अहिंसा से के रास्ते से ही देश आगे बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, चुनाव में हमने बंगाल को मैनिफेस्टो में वायदे किए। सबसे पहला वायदा 10 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस हर परिवार को, फ्री कैंसर और डायलिसिस ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। कृषक सम्मान 15,000 रुपए हर साल और 200 यूनिट मुफ्त बिजली बंगाल के किसानों को। शिक्षा आलो, फ्री एजुकेशन ग्रेजुएशन तक, महिलाओं को पीजी तक, कम्युनिकेटिव इंग्लिश और एआई में स्कूलों में एजुकेशन। युवा समाज, जो भी सरकारी पोस्ट हैं, जल्दी से जल्दी हम उन्हें भरेंगे, युवाओं को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम एआई सेंटर्स खोलेंगे युवाओं के लिए। और महिलाओं के लिए 2,000 रुपए हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी कैश ट्रांसफर करेगी। भाइयों और बहनों, दीपा जी ने प्रिय रंजन मुंशी जी के बारे में बोला। ये उनकी कर्म भूमि है और वो कांग्रेस पार्टी के बंगाल में सबसे बड़े नेता थे। आज हम उनका याद करते हैं, उनकी याद करते हैं। दुख की बात है कि अगर उनका देहांत नहीं होता तो मैं गारंटी कह सकता हूं, आज बंगाल में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है और प्रिय रंजन जी चीफ मिनिस्टर होते हैं। भाइयों और बहनों, बंगाल में चुनाव हो रहा है। एक तरफ बीजेपी, जिसकी नफरत भरी विचारधारा है, हिंसा फैलाती है,
उनके प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हैं, उनकी तो बात ही नहीं करनी। दूसरी तरफ बंगाल में टीएमसी पार्टी जो बीजेपी के लिए रास्ता बना रही है, क्योंकि अगर टीएमसी ने अपना काम किया होता, आपको रोजगार दिया होता, नफरत नहीं फैलाई होती, तो यहां पे बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी दिखती ही नहीं बंगाल में। आप हमारे कैंडिडेट्स का समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को दिलवाइए, हमारे लोगों को विधानसभा में भिजवाइए और बंगाल को बदलने का काम कीजिए। बहुत बहुत